हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर कमांड्स इन लोगो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 मोर कमांड्स इन लोगो। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल एबल टू। इस चैप्टर के में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है जो आप ये समझ पाइएगा इस चैप्टर में क्या है। Start MSW logo and identify the different parts of the MS logo windows. Recall some important logo premier. Work with some commands related to logo pen. Work with some other commands. मानिए यह दिया हुआ है कि आपको MS लोगो को कैसे स्टार्ट करते हैं और कुछ पहचान पाइए कुछ पार्ट का जो MS लोगो में विंडो में रहता है और रिकॉल करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो लोगो पेन का कुछ कमांड हम लोग सीखेंगे लोगो पेन से, और इससे हम लोग सब अदर कमांड भी सीखेंगे वर्क करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या है पैराग्राफ में। लोगो स्टैंड फॉर्म द लॉजिकल ओरिएंटेड ग्राफिकल ओरिएंटेड। लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो लॉजिकल ओरिएंटेड एंड ग्राफिकल ओरिएंटेड। It is a simple computer language for beginners to start with. We can perform various functions like drawing figure, typing text and performing calculation in logos. देखिए इससे पहले हमें क्या लोगो में जो सिंपल है जो है पहला बिगनिंग है इसका लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए। इसमें पहले हम लोग बहुत सारे फंक्शन जो है पहले हम लोग सीख चुके हैं। देखिए आपको ड्राइंग फिगर, टाइपिंग टेक्स्ट है ना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लोगो में। अब क्या इन दिस बुक वी आर यूज टू विंडोज वर्जन ऑफ लोगो नोन एज MSW लोगो। इट स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। देखिए इस बुक में ना विंडो वर्जन का लोगो का बारे में लिखा हुआ जो MSW लोगो लिखा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट लोगो कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो कहते हैं। ये आपका ये साइन है उसका। अब इसका हम लोग का कैसे स्टार्ट करते हैं विंडो। स्टार्टिंग MSW लोगो। To open MSW logo, follow this step. Click on Start button and choose All program. Click on Microsoft Window logo folder and then click Microsoft Window logo file. The following MSW logo screen appear. The screen MSW logo screen consists for two sections. They are main screen, commander window. The commander window is further comprised of the recall list box and the commander input box. अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं इसको MSW को लोगो को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन में, वहाँ हम लोग चूज़ करेंगे और प्रोग्राम। वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो का फोल्डर देखेंगे, वहाँ क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लोगो का फाइल में, तो आपका स्क्रीन जो आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए आपका स्क्रीन MSW लोगो का ये वाला इस तरह का रहेगा। इसमें जो है देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दो तरह इसमें दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक मेन स्क्रीन होता है, एक आपका कमांडर विंडो रहता है। और देखो मेन स्क्रीन में क्या रहेगा, एक टाइटल बार रहेगा, ये आपका मेनू बार है, ये स्कॉलर बार है, यह टाइटल है बीच में। और आपका कमांडर विंडो में क्या आएगा, यहाँ पर रिकॉल लिस्ट आएगा, ये इनपुट बॉक्स होगा और ये आपका कमांडर बटन रहेगा, ये आपका ये दो इसमें रहेगा। अब क्या देखिए फैक्टर बिट क्या है, इफ़ द लोगो इज़ नॉट ऑलरेडी ऑन योर कंप्यूटर you can get it from free from WSoft on XCOM MSW logo। मैंने इसमें देखिए इसमें बताया है
कि अगर आपका कंप्यूटर में लोगो नहीं है तो ये दोनों वेबसाइट से आप MS लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये लोगो प्रीमियर क्या होता है? लोगो प्रीमियर इज रेफर्स टू द कमांड that we type in logo to perform different functions. In the previous class we have learned about different primitive used to draw simple figure using MSW logo language. Let's revise some basic primitive use in logo. देखिए लोगो प्रिमिटिव क्या है? ये रिफ़र करता है कमांड, जो हम लोग कमांड देते हैं उसको रेफर बताता है। वो कमांड जो देते हैं इसको हम लोग लोगो प्रिमिटिव कहते हैं, जो परफॉर्म करने के लिए फिगर या डिफरेंट फंक्शन के लिए। हम लोग से पहले हम लोग क्लास 3 में सीख चुके होंगे आपका ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग था जो आपका MS लवर का लैंग्वेज था। अब हम लोग कुछ और बेसिक जो उसका चीज़ है वो सीखेंगे इसमें। देखिए इसमें MS प्रिमिटिव में कुछ प्रिमिटिव लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका, और इसका फंक्शन लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म का FD, ये क्या करता है? टाइटल मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड। देखिए फॉरवर्ड के आगे बढ़ना कहते हैं, तो वो आगे कैसे बढ़ता है? जो डायरेक्शन में किसके तरफ से? हेड की तरफ से वो बढ़ता आगे है। अब क्या बैकवर्ड क्या आता है? BK कहते हैं इसको फॉर्म में। द टाइटल मूव बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल विदाउट टर्निंग इट हेड। ये क्या बैकवर्ड क्या है? वो जो है टाइटल जो है मूव करता है पीछे की तरफ, हमने आपका टेल की तरफ से मूव करेगा। अगर हेड को वो टर्न नहीं करता है तो बस पीछे की तरफ मूव कर लेता है। क्लियर स्क्रीन CS कहते हैं। द टाइटल रेज ऑल द लाइन फ्रॉम द स्क्रीन टू क्लियर इट। इतना भी टाइटल का जो लाइन जो भी है सबको क्लियर करने के लिए हम लोग CS कमांड है इसका। अब होम क्या? उसको कैपिटल में लिखते हैं होम। दिस कमांड ब्रिंग द टाइटल बैक टू इट्स होम्स either in the center of the screen. Title draw a line from its last position of its home. जब भी देखिए कमांड होता है, देखिए होम से करने के हम लोग क्या, अगर हम लोग टाइटल कहीं हम लोग कुछ कहीं भी वो ड्रॉ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम लोग उसको होम डालेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये वाला कमांड हम लोग सेंटर के लिए डाल लेते हैं। अब हाइड टाइटल ST, इसको कहते हैं ST शॉर्ट फॉर्म में। It make the turtle disappear from the screen. It is used to get a clear view of drawing on the screen. देखिए ये डिस्प्ले हो माने वो गायब हो जाता है। ये किस लिए होता है? स्क्रीन से गायब हो जाता है, हम लोग को क्लियर जो पिक्चर है वो हम लोग देख सकें। अब शो टाइटल कहते हैं, वो अगर गायब हो गया तो कैसे वापस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ST डालते हैं। इस ब्रिंग द disappear टाइटल बैक टू द स्क्रीन, इसको कैसे हमें वापस आ जाता है, जब गायब हो जाता है तो उसके लिए वापस हम शो टाइटल का ST डालते हैं। अब क्लियर टेक्स्ट क्या होता है? क्लियर टेक्स्ट क्या है? CT कहते हैं। इट क्लियर ऑल द कमांड सेव इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द ड्राइंग। देखिए रिकॉल क्या, इसमें क्या है? ये क्लियर लिस्ट में वो कितना भी है जो कमांड आपका रिकॉल लिस्ट में लिखा रहेगा वो सारों को इरेज कर देगा, लेकिन इसमें ये है कि कुछ चेंज नहीं करेगा ड्राइंग में, जो ड्राइंग करा होगा ना उसमें चेंज नहीं करेगा। अब क्या RT राइट टर्न क्या होता है? RT कहते हैं इसको। इट मेक द टर्टल मूव टू द राइट ऑफ इट्स हेड क्लॉकवाइज विथ द गिवन डिग्री। देखिए RT क्या होता है? आपका राइट टर्न कहते हैं इसको फॉर्म में RT कहते हैं। ये क्या होता है? टर्टल को राइट साइड मूव करता है, और वो कहाँ से? हेड की तरफ से, ना ही कि टेल की तरफ से। ठीक है, वो हेड की तरफ से मूव करता है, क्लॉकवाइज रहता है, और कुछ इसको डिग्री देना पड़ता है कि इसको 90 डिग्री या 60 डिग्री ही राइट तरफ मूव कर देता है, वो मूव करता है। अब क्या है? लेफ्ट टर्न, तो इसको LT कहते हैं। इट मेक द टर्टल मूव टू द लेफ्ट ऑफ इट हेड एंटी क्लॉकवाइज विद द गिवन डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग ना टाइटल को मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, वो कहाँ से? उस हेड की तरफ से होगा, ना ही टेल की तरफ से, और कहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा वो, और वो कुछ डिग्री उसमें भी देंगे LT, जैसे LT 90 दे दे, LT 60 देंगे तो वो तब वो मूव करेगा।
चलिए यहाँ तक ये चैप्टर का टॉपिक कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो जो जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको पढ़िएगा, समझिएगा, हर चीज़ एक अच्छे से समझिएगा। नहीं समझिएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।